नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार रफ्तार के साथ तो अभी भी कामकाज कर रहे हैं। करीब 95 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। डे हाई के आसपास निफ्टी वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज सेंसेक्स भी करीब 237 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक जो कि आधा % ऊपर है, 250 अंकों की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली। 51,400 के जोन्स के ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी है, वो भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। तो चौतरफा खरीदारी वापस इंडेक्स के अंदर लौटते हुए दिखाई पड़ी और जो एडवांस डिक्लाइन कल और परसों थोड़ा सबड्यूट था, वो वापस अब एडवांसेस के फेवर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 1550 शेयर तेजी में 823 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मेजरली जो आज मार्केट में बहुत हद तक सपोर्ट आ रहा है वो आपको दिखाई पड़ेगा पीएसयू साइड से। 1% की तेजी वहां पर है। फार्मा और रियल्टी दोनों ही 1.5% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। आईटी आधा % ऊपर है, ऑटो आधा % ऊपर है। थोड़ा बैकफुट पे एफएमसीजी जरूर है, फ्लैट साइड पे। मेटल आधा % ऊपर, बैंक्स और फाइनेंशियल दोनों आधा % ऊपर कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आज की कंट्रीब्यूटर के तौर पर भी भारतीय एयरटेल 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। एजीआर केस की सुनवाई है आज, तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट खासतौर से टेलीकॉम स्पेस के लिए। M&M, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड यहां से भी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर है। नेगेटिवली रिलायंस थोड़ा बहुत नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। आईटीसी, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ये भी कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से शिवांगी शारदा मैम से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेके, ऑप्शंस को लेके और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपको बताते हैं, जहां पर 25,200, 25,300, 25,400 के आसपास कॉल राइटर्स हैं मेजरली, और नीचे 25,200, 25,100 और 25,000 के जोन्स पे आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के केस में 51,400 निफ्टी बैंक का भी स्पॉट लेवल देखने को मिल रहा है। करीब 51,400, 51,500, 51,600 के आसपास कॉल राइटर्स हैं और नीचे 51,300, 51,200 और 51,100 के आसपास पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल हीट मैप पॉजिटिव साइड पे इंडिकेशन दे रहा है, पॉजिटिव साइन ही है। सो फार बुलिश साइड के ही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। 32 लॉन्ग है, 109 शॉर्ट कवरिंग है, 6 शॉर्ट्स हैं और 33 शेयरों में अनवाइंडिंग है। जहां लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग है वो भी देख लीजिए। जो लॉन्ग साइड पे कामकाज हो रहा है उसमें बलरामपुर चीनी न्यूज़ फ्लोज के बीच में, MCX 3.5% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी, टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा और बंधन बैंक करीब 2.5 से 3% ऊपर। शॉर्ट कवरिंग में है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूपीएल, मैक्स फाइनेंशियल, क्रॉम्पटन और भारतीय एयरटेल 2 से लेकर 5.5% का उछाल यहाँ पर है। शॉर्ट बिल्डअप में रिलायंस 1% नीचे, बिरला सॉफ्ट आधा % नीचे, IEX आधा % नीचे, अदानी इंटरप्राइजेस, L&T फाइनेंस फ्लैट टू नेगेटिव, मनापुरम फाइनेंस 2% नीचे, अशोक लेलैंड 1% नीचे, ITC, वोडाफोन आइडिया, चोलामंडलम इन्वेस्ट आधा से 1% के आसपास का ड्रॉप इन सभी शेयरों में देखने को मिल रहा है। आगे हम शिवांगी मैम से बातचीत करेंगे, लेकिन जो ग्लोबल फिनवेस्ट समिट हो रहा है उसमें, फिनटेक फेस्ट जो हो रहा है उसमें पीएम मोदी बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और खुशी देखिए, हमारी इकोनॉमी और हमारे मार्केट में भी उत्सव का माहौल है। इस फेस्टिव मूड में ये ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हो रहा है। और वो भी सपनों की नगरी मुंबई में। मैं देश और दुनिया से आए यहाँ सभी मेहमानों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ से आने से पहले मैं अलग अलग एग्जीबिशंस देख करके आया हूँ, काफी साथियों से गप्पे गोष्ठी करके आया हूँ। हमारे नौजवानों के इनोवेशन का और फ्यूचर की संभावनाओं का एक पूरा नया संसार वहां दिखाई दे रहा है। चलिए, आपके काम के लिए मैं शब्द बदलता हूं। एक पूरी नई दुनिया दिखाई दे रही है। मैं इस फेस्टिवल के आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां बड़ी संख्या में
विदेशों से हमारे मेहमान भी आए हैं। एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर दंग रह जाते थे, हैरान हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक डाइवर्सिटी को देखकर भी हैरान होते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग एक्सपीरियंस तक भारत की फिनटेक क्रांति चारों तरफ दिखती है। पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। दस साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए हैं। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। साथियों, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग। आज दुनिया का करीब करीब
आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आज गांव हो या शहर, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, भारत में बैंकिंग सर्विस 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने चलती रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट के दौरान भी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां हमारी बैंकिंग सर्विस बिना किसी दिक्कत के चलती रही। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले ही जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए नए अवसर बनाए हैं। इन्हीं जनधन खातों की फिलॉसफी पर हमने माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी स्कीम मुद्रा लॉन्च की। इस स्कीम से अभी तक 27 ट्रिलियन रुपए से अधिक का क्रेडिट दिया जा चुका है। 27 ट्रिलियन। इस स्कीम की करीब 70% बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। जनधन खातों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बैंकिंग से जोड़ा। इसका फायदा आज देश की 10 करोड़ रूरल विमेन को मिल रहा है। यानी जनधन प्रोग्राम ने महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की एक मजबूत नींव रखी है। साथियों, पूरी दुनिया के लिए पैरेलल इकोनॉमी एक बड़ी चिंता का विषय रही है। फिनटेक ने पैरेलल इकोनॉमी पर भी चोट की है और बधाई के पात्र आप लोग हैं। आपने ये भी देखा है कि कैसे हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है। आज लोगों को फॉर्मल सिस्टम से जुड़ने में अपना लाभ नजर आता है। साथियों, भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। इसका सोशल इंपैक्ट
बहुत व्यापक है। इससे गांव और शहर की खाई को ब्रीच करने में मदद मिली है। कभी हमारे यहां बैंक की सर्विस लेने में ही एक पूरा दिन लग जाता था। एक किसान के लिए, एक मछुआरे के लिए, एक मिडिल तो आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे। खास तौर से जो ग्लोबल फिनटेक समिट है उसमें किस तरह का डिजिटल एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई पड़ा, जिस तरह से डिजिटल फुटप्रिंट फैले, और साथ साथ तो जनधन को 10 साल पूरे हुए उसके बाद कैसे कैसे इकोनॉमी के अंदर एक बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ा, उसके ऊपर वो बातचीत कर रहे थे। तो 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी को आप सुनते हुए दिखाई पड़ रहे थे। करीब करीब 1/4% ऊपर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 86 अंकों के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे भी हम प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जरा बाजार पे बातचीत कर लेते हैं। शिवांगी मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा एक ब्रेक का वक्त हो गया, रादर ब्रेक ले लिया है, उसके बाद लौटते हैं और शिवांगी मैम से बातचीत करते हैं और आगे कुछ और खबरें उन पर बातचीत करते हैं। छोटे ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर खरीदारी स्लोली एंड स्टेडली मार्केट डे हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी मैम से बातचीत नहीं हुई। शिवांगी मैम, पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, किस तरह से आप इंडेक्स को रीड कर रहे हो, निफ्टी बैंक को लेकर? जी वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो हम निफ्टी में देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई लेवल्स को चेयर करते हुए दिख रहा है इंडेक्स, और काफ़ी अच्छी तरह से हमने देखा है कि रोल ओवर के आंकड़े भी आए हैं। जो इंडिया विक्स है वो भी कूल ऑफ होते हुए दिखा है पिछले 2 हफ्तों से। पुट कॉल रेशियो अपने हायर जोन्स पे 1.4 के ऊपर है, एंड कुल मिला के सारे ही टेक्निकल और डेरिवेटिव्स डेटा पॉइंट को अगर हम क्यूमुलेट करते हैं तो तेज़ी यहाँ बनी रहेगी और हमें बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति ही अप्लाई करनी है निफ्टी में। जो इंडेक्स है पिछले 4 दिनों से कंसिस्टेंटली हायर हाइस बनाते हुए दिख रहा है। अगर हम मंथली बेसिस इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 10 महीनों से कंसिस्टेंट यहाँ पे बाइंग हमने देखा है एक्सपायरी और एक्सपायरी बेसिस पे। तो बिल्कुल तेज़ी जो है वो अब इमीडिएटली 25,500 तक के लिए एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, एंड सपोर्ट के तौर पे 25,000 एक सपोर्ट के तरह कामकाज करेगा, जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम दूसरी ओर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे लैकलस्टर मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। सितंबर सीरीज में भी हम एक्सपेक्ट करें कि रेंज बाउंड टू पॉजिटिव मूवमेंट ही रहेगा यहाँ इंडेक्स में। ओवरऑल अपने एक डिसाइसिव हायर बेस को तो निकालते हुए दिख रहा है पिछले 4-5 सेशंस के, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिग्गज जो बैंक्स हैं उनमें अभी भी स्ट्रेंथ बनते हुए नहीं नजर आ रही है। रोल ओवर्स पिछले 3 महीनों से भी कम आए हैं इस सीरीज में बैंक निफ्टी के लिए, और लॉन्ग्स यहाँ पे लिक्विडेट होते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि म्यूटेड परफॉर्मेंस रहेगा, और नेक्स्ट 52,250 तक के लेवल्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में 51,000 के एक सपोर्ट के साथ। तो ये रहेगा रणनीति बैंक निफ्टी में, रेंज बाउंड टू पॉजिटिव, पर ऑफकोर्स निफ्टी में जो है कन्विक्शन ज़्यादा रहेगा टू प्ले द पॉजिटिव स्टांस। तो निफ्टी में कन्विक्शन ज़्यादा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। शिवांगी मैम, इंडिविजुअल कॉल्स में कहाँ पर आप लॉन्ग हो? जी बिल्कुल, हमने पीएम मोदी जी को भी सुना। पूरे आईटी टेक में, आईटी और टेक स्टॉक्स में वो काफ़ी बुलिश है। यहाँ पे मेरे पहला पसंदीदा काउंटर जो है वो परसिस्टेंट सिस्टम्स पे है। स्टॉक ने एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है वीकली बेसिस पे, और हम देख रहे हैं कि 4970 का जो इसका एक रेजिस्टेंस हुआ करता था उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली अब खड़े होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में एक फॉलो अप एक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग है। लास्ट अगस्त सीरीज में हमने देखा कि काफ़ी लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्डअप होते हुए दिखे हैं, तो ये स्ट्रेंथ जो है अब सितंबर में भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, और यहाँ पे 5400 के टारगेट्स के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं 5100 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एनटीपीसी पे। ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी बेस फॉर्मेशन हो चुकी है पिछले लगभग 10-11 सेशन से, और वीकली बेसिस पे अपने एक नैरो रेंज फॉर्मेशन को निकालते हुए नजर आ रहा है। मंथ ऑन मंथ हमने देखा है कि इसमें बेस हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और अभी जो वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पे मोमेंटम और एक्शन देखने को मिल सकती है। तो 430 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 405 के एक स्टॉप लॉस के साथ।
तो दो नाम, एक एनटीपीसी जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं और दूसरा परसिस्टेंट सिस्टम, ये भी लॉन्ग साइड पर आप अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। शिवांगी मैम, समय का अभाव है इसलिए सस्ता ऑप्शन भी मैं आपसे अभी जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए आज मैंने चुना है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे ही ऑटो स्पेस में काफ़ी एक अच्छा एक्शन है। स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं टू व्हीलर स्पेस जो है वो एक बजिंग एक्शन में है। और हीरो मोटोकॉर्प में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे रोल ओवर देखने को मिले हैं 90% से ऊपर। और जिस तरह से स्टॉक अपने एक बेस फॉर्म करके अब होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्शन जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे 5400 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग हम इसमें देख सकते हैं 160 के एक स्टॉप लॉस, और यहाँ पे टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 250 के। 250 के टारगेट्स के लिए आप 5400 की कॉल में खरीदारी करके चल सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। तो 3 नाम, जिसमें से 2 नाम खरीदारी के लिए फ्यूचर्स में आउटराइटली और एक ऑप्शन में हीरो मोटोकॉर्प को आप देख सकते हैं। खरीदारी के लिए परसिस्टेंट सिस्टम, खरीदारी के लिए एनटीपीसी और ऑप्शंस में हीरो मोटोकॉर्प की 5400 की कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत